हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी आपको। पहले एक चीज आप जान लो कि मीडियन एंड स्पेशल क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में आप मीडियन कैसे निकालते हो, कैसी सीरीज आपको मिलती है। ठीक है, सो फर्स्ट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर लेस देन और मोर देन होता है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इस तरह से गिवन होगा तो आप क्या करोगे, पहले उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करोगे। Then second is mid value are given, mid point of class intervals are given। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, कन्वर्ट मिड क्लासेस इनटू क्लास इंटरवल। जो मिड वैल्यूज आपको दी हुई है उसको आप क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करोगे। Then third is इंक्लूसिव क्लासेस इंटरवल, क्लासेस ऑफ टाइप जैसे देते हैं 10 to 9। ठीक है, ये 10 to 9, 20 to 29, ठीक है, आर गिवन। तो उसमें क्या करोगे आप, कन्वर्ट क्लासेस इंटरवल इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करोगे। देन ओपन एंड सीरीज, लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास नॉट गिवन। लोअर लिमिट जो फर्स्ट क्लास है वो नहीं गिवन होगा आपको, और जो लास्ट क्लास है अपर लिमिट की वो आपको नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, नो नीड टू फाइंड मिसिंग लिमिट्स, कैलकुलेट मीडियन इन यूजुअल मैनर। जैसे आप नॉर्मल मैनर में आप मीडियन को यूज करते हो, आप निकालते हो, वैसे ही निकालो। इसमें कोई आपको जरूरत नहीं है उसको कैलकुलेट करने की, मीन्स मिसिंग लिमिट्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देन आपका लास्ट आता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। जहां पर अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा, व्हेन क्लास इंटरवल आर नॉट इक्वल, नो नीड टू मेक क्लास इंटरवल इक्वल, कैलकुलेट मीडियन इन यूजुअल मैनर। तो उसमें भी आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्लास इंटरवल, डायरेक्ट अपना जो मेथड आप यूज करते आ रहे हैं, मीडियन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आप उसको निकाल लो। ठीक है, तो अलग अलग मैं अलग से प्रैक्टिस करा दूंगी, पर इस वीडियो में हम करने वाले फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसलिए अलग से बना रही हूँ क्योंकि एक पूरी वीडियो में किसी बच्चे को बाकी टॉपिक क्लियर है, फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं है कैसे निकालते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में बना रही हूँ। मैं एक साथ भी वन शॉट डाल सकती हूँ, बट मैं नहीं डाल रही हूँ कि बाकी बच्चे नहीं देखेंगे। हो सकता है आपको आगे के सारे टॉपिक आते हो, बीच में आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पे मैडम ये टॉपिक करा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी अलग से करा रही हूँ। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, व्हेन वन और मोर देन वन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, ये हो सकता है जो आपको सीरीज गिवन है उसमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं हो, ठीक है, मिसिंग हो, या फिर दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो सकता है ना। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं है उसको आप क्या मानोगे, F1। अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो F2। इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करोगे और निकाल दोगे। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ मेरे बेटा। बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 900 एम्प्लॉयज। 900 एम्प्लॉयज की आपको सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है। However, the frequencies of the classes 40 to 50 and 60 to 70 means 40,000 से 50,000 के और जो 60,000 से 70,000 के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी जो है यहाँ पे वो एम्प्लॉयज का मिसिंग है। ठीक है, आर मिसिंग इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ₹59.25। अगर मीडियन आपको गिवन है 59.25, ये मीडियन गिवन है तो हमारे पास मीडियन आ गया, और ये 900 क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी की पूरा टोटल फ्रीक्वेंसी का गिवन है। ठीक है, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 59.25, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो इसके अंदर बेटा आपको सैलरीज गिवन है कि 30,000 से 40,000 के जो एम्प्लॉयज है वो 120 हैं, 40,000 से 50,000 वो आपको निकालना है, 50,000 से 60,000 के 200 एम्प्लॉय हैं, 60 से 70 की आपकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंड 70 से 80 185 एम्प्लॉयज है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले यू हैव टू राइट, जो अगर दो फ्रीक्वेंसी है आप लिख दोगे F1 F2। ठीक है, सैलरीज लिखो, फ्रीक्वेंसी लिखो F1 F2। देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे लिखोगे, पहले फ्रीक्वेंसी F का F ऐसे लिख दो 120, देन 120 प्लस F1। ठीक है, वही 320 प्लस F जो हम करते आ रहे हैं इसको। ठीक है, ऐड करते जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा 900 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने चलो ये निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बेटा अपना फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको
पता लगाना है कि आपका जो 59.25 है, मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो मीडियन जब निकल जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे क्लास इंटरवल कौन सा है। तो 59 कौन से आपका क्लास में लाई कर रहा है, 30 to 40 में तो नहीं कर रहा, 40-50 में नहीं कर रहा, 50-60 में कर रहा है। तो 50-60 में लाई कर रहा है, इसलिए ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास है। ठीक है, सो इसलिए ये आपका 50 आपका F1 है, L1 ठीक है। तो और इसके ऊपर वाला आपका क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और ये आपका 200 फ्रीक्वेंसी है। तो पहले लिख लो, एन आपको 900 गिवन है, मीडियम आपको दिया हुआ 59.25, L1 आपका 50 है, CF क्योंकि इससे ऊपर वाला होता है 120 प्लस F1, फ्रीक्वेंसी आपकी 200 है, और I जो कि आपका डिफरेंस गैप है 30 to 40, 10 का गैप है, तो ये आपका आ गया 10। Now we will put all the values in the formula, as we already know what is the formula of median. Median is L1 is equal to n by 2 minus cumulative frequency divided by frequency into I. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दी हमने मीडियन की, L1 की, n by 2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, NI की। ठीक है, तो ये 200 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, पूरा सॉल्व करके इसलिए बता दिया कि टाइम वेस्ट आपका ना हो, समझ में आ जाए आपको। ठीक है, क्योंकि अपने आप में चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर अलग अलग सॉल्व करके बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये हमने सॉल्व कर दिया, आप देख लेना कैसे सॉल्व किया, बहुत आसान है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ से हमारा बेटा F1 आ गया। F1 आने के बाद हम क्या करेंगे, F1 हमारा आ गया 145, ये सारी वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, 120, F1 200, F2 185 इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल 900 है। ठीक है, देन इन सबको टोटल करने के बाद यहाँ से हम आसानी से F2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना तो आसान है, इसमें क्या डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप पहले ही वो क्वेश्चंस देख लेते हो बिल्कुल हाई लेवल वाले। ठीक है, जब आप बेस बनाओगे, वो भी कि हालांकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आप बेस नहीं पढ़ते हो, पहले सीधा ही वो क्वेश्चन देख लेते हो, इसलिए प्रॉब्लम आती है। बेस से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, देख लो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सबसे पहली बात तो मीडियन का। ठीक है, सैलरीज गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, पहले F1 F2 मानोगे, देन फॉर्मूला लर्न कर लो, L1 प्लस n by 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज निकाल दोगे। अब मैं आपको बताती हूँ क्वार्टाइल्स और पार्टीशन वैल्यू। ठीक है, मीडियन इज अ वैल्यू which splits the series into 2 equal parts। आपको बताया मैंने मीडियन का क्या काम करता है, 2 इक्वल भागों में, 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, 50 इधर 50 इधर। ठीक है, सिमिलरली देयर आर अदर पार्टीशनल वैल्यू which divide a series in a number of parts। The most common partition value beside medians are quartile। Quartiles divide a series into 4 equal parts। Quartiles क्या करता है बेटा, 4 भाग करता है, 4 हिस्सों में बांट देता है। For any series there will be 3 quartiles as shown as following figure। ये देखो, जो Q1 करता है वो इधर 25% करता है और इधर 75%, जो Q3 करता है वो इधर 75%, इधर 25%, और मीडियन क्या करता है, मीडियन किसकी बात कर रहे हैं हम, Q2 की। Q2 मीन्स मीडियन, क्योंकि Q2 भी 50-50% डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट आइटम लोअर क्वार्टाइल मीडियन, ठीक है, अपर क्वार्टाइल लार्जेस्ट क्वार्टाइल। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने भी आपको मीडियन कराया था, मीडियन आप निकालते आ रहे थे इस फॉर्मूले से n + 1/2, वो Q2 ही निकाल रहे थे आप, मीडियन ही Q2 है, ये मान लो आप। ठीक है, ये मान लो नहीं है ही। ठीक है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, it is done exactly in the same manner as computation of median। जैसे मीडियन में किया था वैसे ही exactly यहाँ पे होने वाला है। While calculating median, we can arrange the data either in ascending or in descending order। मीडियन में तो आप ascending या descending में आप अरेंज कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनो, however while calculating Q1 and Q3 सीरीज हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। Q1 और Q3
Q1 एंड Q3। इम्पॉर्टेंट, 100% इम्पॉर्टेंट कि आपकी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और मैं सिखाऊं आपको, इंडिविजुअल सीरीज की पहले बात कर रहे हैं, देन डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, तीनों में बताऊंगी क्वार्टाइल। इंडिविजुअल सीरीज, the values of lower quartile Q1 and upper quartile Q3 would be the size of N1 plus 1/4, क्योंकि क्वार्टाइल, देखो मीडियन क्या निकालते थे, मीडियन को ही हम Q2 कहते हैं, तो फॉर्मूला था N1/2, इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि दो भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, बट अगर हम Q4 निकालेंगे तो ये बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, N+1/4। अगर ये बोल रहा है अगर Q3 निकालेंगे तो इस सेम यूनिट को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यही लिखा है, द वैल्यूज ऑफ लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल वुड बी द साइज ऑफ N1+4 and 3 multiply by N+1/4 आइटम रेस्पेक्टिवली। मीडियन अब करते आ रहे हो, मीडियन को ही Q2 कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर Q4 निकालोगे तो N+1/4 करोगे, अगर Q3 निकालोगे इसी सेम को मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको क्लियरली ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, साथ साथ नोट्स बनाओ, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नोट्स बनाते रहो मेरे बेटा। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू करके बताती हूँ। ठीक है, सो बेटा आपको क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल Q1 और Q3 निकालना है। ठीक है, Q1 आपका सेम वही N+1/4 टर्म निकालोगे। देखो सबसे पहले तो आप ये देखोगे आपको सीरीज दी कैसी हुई है, उल्टी सीरीज दी हुई, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको अरेंज कर लो आप असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैं यहीं पे एक एक करती तो आपको टाइम वेस्ट होता, तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। देन आप फॉर्मूला, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो एन कितना हुआ 11, तो 11/4, तो 11 + 1 इज 12/4, 12 को 4 से कट हो गया, थर्ड हो गया, तो थर्ड 1 2 3, थर्ड जो टर्म है दैट इज योर Q1, दैट इज 35। Q3 कैसे निकालोगे, सिर्फ सेम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम निकाल लो, लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50, तो ये आपका है Q3, ये आपका है Q1। बस सिंपल इतना करना है, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान है मेरे बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, चलो अब मैं कराती हूँ आपको डिस्क्रीट सीरीज। अब पढ़ते हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसीज, ये आपका जो Q1 और Q3 कैसे निकलता है। The values of lower quartile and upper quartile would be size N+1/4 and 3N+1/4 item respectively. However, for value of N for cumulative frequency is calculated. वही चीज सेम फॉर्मूला यूज होगा, बट इसके अंदर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। ठीक है, X आपको गिवन है, ठीक है, F आपको गिवन है, आपको निकालना है Q1 एंड Q3। ठीक है, वैल्यूज निकाल दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, 2 तो है ही, फिर ये कैसे निकला 2 + 3, देन 5 + 5, 10 + 10, 20 + 5, 25 + 3, 28 + 2, ऐसे करके निकल के आ जाएगा। देन आपका Q, व्हाट इज योर Q1, कैसे निकालोगे, हाउ विल यू सॉल्व Q1? Q1 का फॉर्मूला क्या है, N+1/4। ठीक है, N+1 / 4, तो N क्या है हमारा 30। ये जो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है वही आपका N का टोटल होता है, चाहे आप करके देख लो। ठीक है, 3 + 2 + 5 + 10 + 5 + 3 + 2 will be your 30। ठीक है, 30 + 1 / 4, 31 + 4, तो ये आ जाएगा 7.75। तो ये कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, बड़ी डिजिट लेते हैं तो 10th में लाई करता है 7.75, इसलिए सामने वाला ये जो है दिस विल बी योर Q1। ठीक है, तो आपका Q1 कितना आपका है 10, ये 30। ठीक है, तो Q3 आपको क्या करना है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपने ऑलरेडी निकाल चुका है। ठीक है, तो 7.75 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका ये आ जाएगा। 23.25 आपका कहाँ लाई करता है, इधर 25 में। ठीक है, इसके अंदर करता है बट हम बड़े वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसके सामने वाला दिस विल बी योर Q3, ऐसे निकालना है बेटा। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो,
ठीक है, इस तरह से पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो साथ साथ। बाद में हर तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगी, बस आप इस तरह सॉल्व करते रहो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो आज के इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस सीरीज। सो क्वेश्चन के साथ चलते हैं डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0 10 10 to 20 20 30 30 to 40 40 to 50 एंड 50 to 60 एंड आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, ठीक है। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको निकालना अभी तक मैं सिखा चुकी हूँ। पहले सेम लिखोगे, देन 16 प्लस 14 30 प्लस ये ऐसे करके आप एडिशन करते रहोगे तो आपको वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। देन आप क्या बोल रहा है कि आपको लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल निकालना है, तो उसके लिए आप n/4 करोगे। है n/4 आपका क्या है, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करने वाले हो, n/4 आप सॉल्व करने वाले हो तो 80 डिवाइड बाय 4, 80 इज योर n, ठीक है। जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है वही आपका टोटल यही आएगा। तो 80/4 तो ये 20 टाइम्स चला जाएगा कट होके, तो 20 आइटम, ठीक है। तो ये 20 आइटम कौन सी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, ये कर रहा है 30 वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में। तो यही आपका इसमें L1 होगा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। चलो जी, फॉर्मूला हमें पता है। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, क्वार्टाइल जब आप निकाल रहे हो डिवाइड बाय 4 करोगे। Q1 निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी वही चीज आएगी, ठीक है। माइनस कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय F इंटू I। L1 हमारे पास 10 है, n/4 अभी हम निकाल के आए हैं 20, ठीक है। और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारी 16 है, फ्रीक्वेंसी हमारी 14 है, ये हमें पता है, ठीक है। उसी सीरीज का फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन उससे ऊपर वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो सॉल्व कर दिया हमने, बहुत इजी है सॉल्व कर देना। करने को बेटा मैं आपके सामने एक एक कैलकुलेशन करके दिखा सकती हूँ, बट आपके टाइम वेस्ट ना हो, आप प्रैक्टिस कर लो। बस मेरा मकसद है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं कराऊंगी। नॉर्मल कैलकुलेशन है, हर कोई कर सकता है मेरे हिसाब से। सो n/4 अगर हम बोल रहे हैं Q3 निकालना है, अगर आपको Q3 निकालना है तो हमें पता है कि n/4 की 3। और हाँ, यहाँ पे हमने +1 क्यों किया, कंटिन्यूअस सीरीज है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में हम n+1 नहीं करते हैं, ठीक है। चलो n+1 डिवाइड बाय 4 क्या आ गया, 80 था हमारे पास, n डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारा ये 60 आ गया, ठीक है। तो Q3 जो हमारा हमें निकाला है n टर्म, तो हमें फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला पुट कर दिया, सेम वही वैल्यू जो हमारी 60 आई है। 60 कहाँ लाई करता है, 70 के इसमें लाई में, देख लो चाहे। तो इसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी होगा, ऊपर वाला कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगा, ये हमारा L1 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी। आपको बेटा सॉल्व करके ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए वर्कशीट भी बना दूंगी, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकोगे। सो हमारा ये चैप्टर अब यहाँ पे मतलब पार्ट खत्म होता है। इसमें मैंने आपको क्वार्टाइल, फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको करा चुकी हूँ। सो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारे टॉपिक मेरे बेटा क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। मेहनत करते रहो, आपकी सक्सेस रंग लाएगी जरूर, ठीक है। मेहनत कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।